आप देख रहे हैं प्लस एक्सप्रेस, एक कहानी जो आपसे सवाल करे कि क्या ये दुनिया ऐसी भी है। ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिसको उसका पति छोड़ देता है, मजबूरी में देह व्यापार के नर्क में आ जाती है और जब 7 महीने पेट से होती है तो रास्ते पर छोड़ दी जाती है। अपनी आंखों से देखिए और सुनिए उसी की जुबानी ये पूरी कहानी और उस महिला से भी जिसने उसे मदद दिलाई। इस समय हम आपको एक ऐसी कहानी से अवगत कराने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद में अंदर से आपकी आत्मा रोने लगेगी। ये मुंबई शहर है। मुंबई शहर चमक धमक वाला, बॉलीवुड की हसीन नगरियों वाला शहर है, मगर यहाँ का एक काला सच और है। वो ये है कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि तकलीफ़ों में दर दर भटकते हैं, मगर उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं होता है। मैं आपको एक ऐसी कहानी की तरफ ले जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी अपने इंसानियत कहीं ना कहीं जाग जाएगी कि जिस तरीके से एक महिला अपने बच्चे के लिए, पेट में पल रहे बच्चे के लिए जद्दोजहद करती है और किस तरीके से उस कठिन दौर से गुजर कर बाहर निकलती है और किस तरीके से उसे सामाजिक मदद मिलती है, उस सफ़र के बारे में हम जानेंगे उस महिला से सीधे। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मैम क्या कुछ तकलीफ़ें आपने झेली और आपका सफ़र किस तरीके का रहा? आप पहले क्या करती थी और अब कहाँ है? मेरा घर से निकल दिया, मेरा शंकर के पास आया, आश्रम से आया, मेरा बहुत तबलीग दिया, लॉकडाउन बहुत तबलीग किया। तो मेरा क्या करेगा, मेरा रूम भाड़ा बाकी है, मेरा 40,000 टका बाकी है। तो बोला तुम्हें निकल, तो मैं इधर आ गया, आश्रम से आ गया। मेरा 4 महीना से निकल दे दिया बच्चा पेट से। तो इतना ऐसे बहुत अच्छा गया हमारे तबलीग नहीं है इधर जी। आप जिस समय आप जहाँ रहती थी वहाँ पे आप देह व्यापार करती थी, तो वहाँ पे आप जो प्रेग्नेंट थी तो क्या वहाँ पे आपके साथ में हुआ? आपको 3 रोज़ सुना गया कि आपको भूखा रखा गया था? नहीं, भूखा टुखा नहीं है, मेरा पेट से तो निकल दे दिया। मेरा क्या करेगा, मेरा आदमी भाग गया, 4 महीने से भाग गया जी। मेरा काम नहीं करता, मेरा क्या करेगा, मेरा खाना छोड़ दिया जी। किधर जाएगा? तो शंकर नाना के पास हमें फ़ोन कर आया, शंकर नाना बोला इधर आओ। उन्होंने तबलीग नहीं दिया, हमारे बहुत अच्छा दिन गया हमारे इधर जी। अभी आप यहाँ आश्रम में रह रही हैं, तो यहाँ पे आपको कैसी मदद मिल रही है? कैसा आपका जीवन बसर हो रहा है? बच्चे की क्या परिस्थिति है? बहुत अच्छा किया, उन्होंने तबलीग नहीं दिया। ये महिला ठीक से बता नहीं पा रही है, क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन्हें हिंदी बहुत कम आती है, क्योंकि ये मुंबई से नहीं है, किसी अन्य राज्य से यहाँ पे आई थी, जो मुंबई का रेड स्ट्रीट इलाका है कमाडीपुरा, वहाँ पे देह व्यापार के लिए। जैसे कि इन्होंने कहा कि इनका पति था, ये प्रेग्नेंट हुई, पति छोड़कर चला गया। 7 महीना प्रेग्नेंट रहने के बाद ये जिस जगह पे देह व्यापार का धंधा कर रही थी या वो वहाँ पे देह व्यापार कर रही थी, वहाँ पे इसके साथ में जो मालकिन थी, जब उसे पता चला कि 7 महीना प्रेग्नेंट है, अब ये कुछ नहीं कर सकती, तो इसे भाड़े के लिए जो है सताया जाने लगा इन्हें, और इन पे ज़ोर डालने लगे कि भाड़ा भरो नहीं तो यहाँ से छोड़ दो। और ये महिला मजबूर थी, भाड़ा नहीं भर पा रही थी और 7 महीने प्रेग्नेंट थी। उसके बाद में कहीं ना कहीं एक समाज सेवी जिनका नाम के शंकर हैं, उनके पास ये खबर पहुंचती है कि ये महिला तकलीफ़ में है और इसे मदद की ज़रूरत है। तो तुरंत ही उन्होंने इनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया, इन्हें मुंबई के ही नायर अस्पताल में एडमिट करवाया, जहां पे कि सीज़र से इनको बच्चा हुआ है और एक मासूम बच्ची को इन्होंने जन्म दिया। आज जो है वो एक आश्रम में, जो कि शंकर जी का आश्रम है, वहाँ पे पल रही है अपने बच्चे समेत, और उन्होंने यहाँ पे उसे रखा है। उस काले जो उस नर्क से दूर लेकर आकर यहाँ रखा है, आज वो सुख से है। मगर वो दौर भी आप सोचिए, जिस दौर से ये गुजरी है, जिस कठिनाई से ये गुजरी है, जिन तकलीफ़ों से ये गुजरी है, कि आपके भी परिवार में माँ बहनें होंगी, बेटियाँ होंगी, बुज़ुर्ग होंगे। आपने देखा होगा आपके घर के बच्चे किस माहौल में पलते बढ़ते हैं, महिलाएं किस माहौल में पलती बढ़ती हैं। मगर ये महिला मजबूर थी देह व्यापार करने के लिए। ये महिला मजबूर थी कि अपने बच्चे को इस काली दुनिया में किस तरीके से लाए और किस तरीके से उसका गुजर बसर करे, उस कश्मकश में थी कि एक हाथ उसकी तरफ बढ़ता है मदद का, और आज वो सुख शांति के साथ में इस आश्रम में रह रही है।
वो रानी का 6 महीना हो गया, तीसरा 3 महीना घर भाड़ा बाकी है। तो घर वाली ने क्या बोलता है, मेरा पैसा चाहिए। तो वो बोलता है हमारा ये देश में कोई है ही नहीं, हमको जान पहचान था किधर भी नहीं है, तो दीदी मेरे को मदद करो। तो मैं बोला तेरे को कैसा मदद करो, 3 महीना का भाड़ा भी हो गया, अभी क्या करने का। तो बोला भाड़ा में जिंदा रहेगा, एक दिन देगा। घर वाली बोलता है खाना भी नहीं बनाने का। खाना बनाने के लिए गया, खाना का टप उठा लिया। तो फिर घर वाली को मैं बोला मैं ही देगा पैसा। घर वाली सुन रहा ही नहीं, उसको मार पीट कर रही। तो मैं बोला उसको मारो मत, तुम्हारा पैसा 3 महीना का 22,000 रुपया तुमको देगा, तुम काहे के लिए टेंशन कर रहे हैं। हम तो है ना, वो जो जाएगा, हम तो नहीं जाएगा, हम तो रुकेगा। तो अभी घर वाली को पैसा मैं दूसरा जगह से कर्जा करके लेके बैस में उठा के उसको दिया। उसको दे के रानी को मैं अन्ना को पास फ़ोन किया, अन्ना तुरंत आके लेके गए। अन्ना क्या बोला, ठीक है बहन उसको फ़ोटो भेजो। तो अन्ना फ़ोटो भेजा। हाँ रानी 6 महीना पेट से 7वां महीना गिरेगा, उस टाइम अन्ना को फंस दिया। तो उसको कोई आश्रय नहीं, कोई रास्ता नहीं, जो कहीं भी जगह बैठेगा उसको कोई रास्ता नहीं। 3 दिन भूखा में था, खाना भी नहीं दे रहे, खाना भी बनाने के लिए दे रहे। मेरा घर में मैं उसको टेंशन करूँ ना, मैं खाना बनाऊँ। फिर दोनों वो मेरे को बहन बोलता है, वो भी हमारा रिश्तेदारी नहीं है। तो फिर मैं क्या बोला, यही रास्ता पे किसी को अच्छा करेगा, भलाई करेगा तो बुरा अल्लाह को भलाई करेगा। फिर अन्ना के पास फ़ोन किया, फ़ोटो भेजा, अन्ना लेके गए। अभी 16 महीना हो गए। 16 महीना से अन्ना दिख रहा है। फिर भी उसको सीजरिंग लेके गया, हॉस्पिटल में लेके गया। अन्ना ने मेरे को बुलाया रात को, जो रानी को तबीयत खराब है, आप बहन तुम आ जाओ। फिर मैं इधर से गई, मैं जाके रात 10 बजे जाके उसको भर्ती एडमिट किया। अन्ना को तबीयत खराब था, अन्ना ने। तो मैं बोला अन्ना ठीक है, आप तो मैं खाली आपको बात करा रहा है, आप बात करो, एडमिट हो जाएगा। फिर उसको एडमिट किया। दूसरा दिन अन्ना आया, आके बच्चा देखा, सब किया, अन्ना सीजरिंग किया, सब कुछ किया। फिर भी उसको लेके गया, घर पे लेके गया, मलगांव में लेके गया। लेके जाकर उधर ही रखता है, उसको कुछ तकलीफ नहीं देता है। हाँ बच्चा भी माँ भी दोनों भी उधर ही है, उन लोग का कुछ तकलीफ नहीं है। काम पे नहीं छोड़ा। अन्ना बोला बच्चा को 1 साल होएगा तब मैं काम पे छोड़ेगा। अभी बीमार है, कोरोना है, वो बच्चा को पेशल देखेगा, पेशल को साफ सुथरा करने का। अभी छोटा बच्चा है, वो रहता था, कुछ नहीं होता था, इसलिए उसको काम पे नहीं छोड़ा। 1 साल होएगा तभी काम पे छोड़ेगा। तो ये शंकर अन्ना किसी को कोई अगर बोलेगा मेरे को ऐसा हो रहा है, किसी को दवाई, किसी को पैसा, कुछ भी होने दो, कुछ भी बोलेगा, आधा रात का वो आ जाता है उसको। अरे लॉकडाउन से तो किया, जो किया वैसा कोई करता नहीं, वही किया। दूसरा जगह में रेशन दे रहा जा रहा है, बोलता है तुम लोग का बीमार है, तुम लोग क्यों आया, तुम लोग को रेशन नहीं देगा। शंकर अन्ना क्या बोलता है, हमको बीमार वाला को भी देगा, अच्छा वाला को भी देगा। बीमार वाला को देगा, बीमार वाला लोग खाएगा, जिन लोग अच्छा है उन लोग क्या खाएगा। तो ऐसा हालत में अन्ना को कभी भी बुलाता है आता है, माँ बच्चा उधर ही है। हाँ वो अच्छा है। अन्ना क्या बोला, तू वो रास्ता पे नहीं जाने का, तू इधर ही रुक जा, इधर ही तेरे को जिंदगी बना देगा। ये समाज का वो काला सच है जो आज देश के किसी न किसी कोने में चल रहा है। कोई कहानी सामने आती है और कोई दफन होके रह जाती है। अगर सही समय पे इस महिला का बदला हुआ नाम रानी को शंकर अन्ना की मदद न मिलती तो आप ही जान सकते हैं कि उसके पास क्या विकल्प बचता था। इसी तरह की सत्य कहानियों के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें ताकि हमें हिम्मत मिले और हम आगे भी इस तरह की सच्ची कहानियाँ आपके सामने ला सकें।